स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल वर्ल्ड फैक्ट पर, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि इस वक्त इजराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रही लड़ाई में कौन ज़्यादा ताकतवर है और किसके पास कितनी ताकत है। इस जंग को फ़लस्तीन जीतेगा या इजराइल। जहां एक तरफ इजराइल है जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन संसाधन वाली सेना है और साथ ही अमेरिका का भरपूर सहयोग और समर्थन हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास है जिसके पास उच्च प्रशिक्षण, हथियारबंद गुट और इलाके के शक्तिशाली देशों की मदद की ताकत है। दोस्तों 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास की तरफ से हुए हमले के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष की कई मोर्चे खुल गए हैं। अब एक बार ज़रा इन दोनों की ताकत की तरफ नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं सीधे हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों इजराइल आबादी के हिसाब से एक छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी 97,60,700 है, जो 22,145 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। और वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीन की आबादी लगभग 50 लाख के करीब है और क्षेत्रफल में ये 6,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 30 लाख लोग वेस्ट बैंक के अंदर रहते हैं जिसका क्षेत्रफल 5,655 स्क्वायर किलोमीटर है और 20 लाख लोग गाज़ा पट्टी के अंदर रहते हैं। गाज़ा पट्टी का कुल क्षेत्र सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर है। और अब बात करें अर्थव्यवस्था की तो इजराइल की जीडीपी 564.15 बिलियन यूएस डॉलर है, जो 2020 तक 530.4 बिलियन यूएस डॉलर थी। फिर 2021 में इजराइल की अर्थव्यवस्था में 8.6% की बढ़त हुई और 2022 में 6.5%, और अब वर्तमान में ये पूरे 564.15 बिलियन यूएस डॉलर है। अगर इसको इजराइल के प्रति व्यक्ति में बराबर विभाजित किया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में पूरे 58,273 यूएस डॉलर आएंगे, जो कि इंडियन रुपीज़ में पूरे 48,51,809.26 रुपये है। और अगर इसको सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 कैटेगरीज में आते हैं: कृषि, उद्योग और सेवाएं। यहाँ कृषि से इजराइल की जीडीपी का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही आता है और दूसरा बड़ा जो हिस्सा है वो उद्योग का है, जहाँ इस देश में कृषि से सिर्फ 2.4% की ही कमाई होती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की कंपनी से 26.5% की कमाई होती है। आखिर में जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है वो यहाँ की सेवाओं से आती है, जो कि पूरे 71.1% है। और दूसरी तरफ फ़लस्तीन की जीडीपी की बात करें तो इस देश की कुल जीडीपी अल जजीरा वेबसाइट के हिसाब से सिर्फ 20.4 बिलियन यूएस डॉलर सालाना बताई गई है। और अगर इसको यहाँ के प्रति व्यक्ति में बराबर विभाजित किया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में 4,080 यूएस डॉलर आएंगे, जो कि इंडियन रुपीज़ में 3,38,640 रुपये है। इसे सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की 5.5% जीडीपी कृषि से आती है, उसके बाद 23.4% जीडीपी यहाँ के उद्योग से आती है और सबसे ज़्यादा यानी कि पूरे 71.1% की जीडीपी यहाँ की सेवाओं से आती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेना की। तो इजराइल के पास इस वक्त कुल मिलिट्री 6,46,000 से ज़्यादा है। इनमें से 1,73,000 ऐसे सैनिक हैं जो किसी भी वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं और 8,000 से भी ज़्यादा पैरा मिलिट्री वाली सेना बल है। दोस्तों पैरा मिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक बल को कहते हैं, जो कई मायनों में आर्मी से अलग होती है। इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अर्ध यानी आधा, अर्थात जवानों की वह टुकड़ी जो पूरी तरह सैनिक का कार्य न निभाकर कुछ हद तक सैन्य बल का काम करती हो। और अर्ध सैन्य बल के सैनिक सेवा के साथ साथ पुलिस सेवा भी करते हैं। और इन सब के अलावा इजराइल के पास 89,000 वायु सैनिक, 2 लाख थल सैनिक और 20,000 नौ सैनिक हैं। और इन सब के बाद 4,65,000 रिजर्व सैनिक बल भी है। दोस्तों रिजर्व सैनिक कोई स्पेशल फोर्स नहीं होती है, दरअसल इन्हें फ़ौज में सेवा के लिए बुलाया जाता है। जब किसी देश से जंग हो या किसी और तरह फ़ौज की मदद करनी हो तो उस वक्त इन्हें फ़ौज में बुलाया जाता है।
और इजराइल के अंदर रिजर्व सेना में किसी को भी छूट नहीं मिलती, इसमें पत्रकार हो, अभिनेता हो या कोई राजनेता ही हो। और इनके अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े सभी लोगों को भी आर्मी में सेवा के लिए बुलाया जाता है। और हाल ही में हुए हमास के हमले के बाद इनमें से 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को वापस काम पर बुला लिया गया है। और बात करें फ़िलिस्तीन की, तो फ़िलिस्तीन के पास 2,55,465 जवानों की आर्मी फ़ौज है, जिसके अंदर 50,000 रिजर्व सैनिक हैं। लेकिन इनके पास ना ही तो वायुसेना है और ना ही कोई नौसेना, इनके पास सिर्फ थल सेना है। और दोस्तों बात करें प्रति व्यक्ति सैन्य व्यय की, तो दोस्तों हमने कुछ देशों की एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, जिससे हम इजराइल और फ़िलिस्तीन की तुलना उन देशों से करेंगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान का, जो अपनी सेना पर प्रति व्यक्ति व्यय 3,750 रुपये करता है। उसके बाद भारत 4,815 रुपये, और उसके बाद चीन 16,782 रुपये, उसके बाद रूस 49,323 रुपये, उसके बाद फ्रांस 68,096 रुपये, फिर उसके बाद ब्रिटेन 83,219 रुपये। और इनके बाद नंबर आता है हमास का, जो अपने स्पेशल 50,000 सैनिकों पर $700 मिलियन सालाना खर्च करता है, जो कि प्रति व्यक्ति व्यय 96,883 रुपये है। फिर उसके बाद इजराइल, जो 2,18,408 रुपये प्रति व्यक्ति सैन्य व्यय करता है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है वो अमेरिका है। इसका तो पर कैपिटा मिलिट्री एक्सपेंडिचर 1,55,000 रुपये से भी ज़्यादा है, लेकिन वो अपने हर नागरिक के स्वास्थ्य पर 6,73,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करता है, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब बात की जाए हथियारों की, तो इजराइल के पास 601 सैन्य विमान हैं, जिनमें 126 हेलीकॉप्टर हैं और इनमें 48 अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या है। और वायुसेना के परमाणु हथियार की शक्ति लगभग 200 के करीब है। और इनकी नौसेना के पास 5 सबमरीन, 7 छोटे युद्धपोत और 45 समुद्री जहाज हैं। और दूसरी तरफ जो हमास है, उसके बारे में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि हमास के पास जितनी संख्या और जितनी दूरी तक की क्षमता वाले हथियार हैं, उनसे पूरे इजराइल में तबाही मचाई जा सकती है, क्योंकि हमास के पास R-160 और M75 रॉकेट के साथ साथ GPS मिसाइल भी है। दोस्तों GPS या सीकर, ये मिसाइल के अंदर एक घटक होता है जो मिसाइल कंप्यूटर में मिसाइल की डाटा उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मिसाइल सही जा रही है या नहीं। और इनके अलावा 15 किलोमीटर रेंज वाले 1,000 खुद से बनाए हुए रॉकेट सिस्टम, 20 किलोमीटर रेंज वाले 200 खुद से बनाए गए ग्रेड रॉकेट्स और 20 किलोमीटर रेंज वाले 2,500 रॉकेट ऐसे हैं जो विदेशों से मंगवाए हुए हैं। 45 किलोमीटर रेंज वाले सेल्फ प्रोफोल्ड 200 आधुनिक ग्रेड रॉकेट्स, इसी रेंज के 1,000 रॉकेट विदेशों से मंगवाए गए हैं। और 80 किलोमीटर रेंज वाले 400 खुद से बनाए हुए रॉकेट, इनके कई प्रकार हैं और इनके मारक क्षमता भी अलग अलग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आपके चैनल वर्ल्ड फैक्ट द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ में।